हेलो दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब वो वनवास के दिनों में थी। एक दिन द्रौपदी संध्या के समय थोड़ा मधुबेला हो रही थी, गोधूली बेला थी, और उसमें द्रौपदी चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण आते हैं दबे पांव और बोलते हैं कि कैसी हो सखी। तब दोस्तों द्रौपदी रोते हुए बोलती है कि हे माधव, मेरा क्या कर्म था कि मुझे इस जन्म में इतना दुख प्राप्त हुआ, मेरा चिरहरण हुआ। क्या मैंने किसी का पिछले जन्म में इतना बड़ा अपमान किया था कि मुझे भरी सभा में मेरे अपनों के ही द्वारा मुझे नग्न अवस्था करवाने की कोशिश की गई। इस पर दोस्तों भगवान जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि सुनो सखी, हाँ, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का ही कर्म है। सखी, तुम पिछले जन्म में बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए, जब तुम जवान होने लगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन तुमने हर एक वर का चुनाव करने से मना कर दिया। तुम चाहती थी कि तुम्हारे जो पति हो उसके अंदर पांचों गुण विद्यमान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे धर्मपरायण हो, सबसे बलशाली हो, सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या आती हो, सबसे सुंदर हो और सबसे ज़्यादा विद्वान हो। इसलिए हे सखी, तुमने अपने माता पिता की बात ना मानकर विवाह ना करके घोर घने जंगल में चली गई, और तुम बहुत हठी किस्म की थी, और तुम वहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। हे सखी, तुमने ना तो कुछ खाया ना ही पिया, तुम्हारी हड्डियों का ढांचा बच गया शेष देखने में, लेकिन तुम अपनी तपस्या पर अडिग रही। और आखिर एक दिन भगवान शंकर को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आना ही पड़ा। हे सखी, जैसे ही भगवान शंकर वहाँ पर आते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित होती हो। तुम भोले बाबा से कहती हो कि हे भोले बाबा, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आप मेरी तपस्या से मेरे समक्ष प्रकट हुए। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो धर्मपरायण हो, जो कभी मुझसे झूठ ना बोले। फिर तुमने दूसरी बार कहा कि हे भोले बाबा, और मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलशाली हो, वायुदेव की तरह, और जिसका कोई मुकाबला ना कर पाए, उसको 100 हाथियों का बल हो। फिर तुमने तीसरी बार फटाफट कहा कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो कि धनुर्विद्या में जिस महान योद्धा हो, उसको कोई हरा ना पाए। फिर तुमने चौथी बार कहा, तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित थी सखी, कि मुझे ऐसा पति चाहिए कि मेरे पति के आगे कामदेव भी लज्जित रहे, इतना सुंदर हो मेरा पति। फिर तुमने पांचवी बार कहा कि मेरे पति के आगे अश्विनी कुमार भी फेल हों, इतना सुंदर हो, और इतना मेरा पति विद्वान हो कि उसके आगे विद्वानता में कोई भी आगे ना हो। सखी, तुमने बिना रुके 5 बार मेरा पति मेरा पति मेरा पति कहती गई, और भगवान शिव ने अंत में कहा कि तथास्तु, कि हे पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि जो तुमने 5 बातें, एक पुरुष के अंदर तो ये हो नहीं सकता। जो सुंदर होगा वो निकम्मा होगा, और जो निकम्मा होगा, जो सुंदर नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा गुणी होता है। तो इसलिए तुम्हारे अगले जन्म में 5 प्रकार के तुम्हें पति मिलेंगे। इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखी, तुम डर गई और तुमने भगवान शिव से कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 5 नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा वचन अटल होता है, और तुमने मेरी इतनी कठोर तपस्या की, और तुमने जो 5 वरदान लिए मुझसे मांगे, तो अब मैं तुम्हें ये 5 वरदान ही देता हूँ। तुम्हें 5 प्रकार के पति इसी द्वापर युग में मिल जाएंगे। दोस्तों इतना कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे सखी, तुम वहाँ से फिर
आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राज्य की ओर आने लगती हो। वहाँ पर एक जो जैसे ही तुम तपस्या से आती हो, वहाँ पर एक ऋषि तपस्या में बैठे थे और वहाँ पास में एक बालक खेलता हुआ आता है और उसकी गेंद अचानक ऋषि को लग जाती है। ऋषि जो होता है तो वो बालक को डांटता है, फटकारता है, लेकिन बालक रोता है। ऋषि बालक के ऊपर बहुत चिल्लाता है, लेकिन तुमने उस बालक की कोई रक्षा नहीं की। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि ऋषिवर बालक है, कोई बात नहीं, इससे धोखे से गेंद लगी। लेकिन तुमने एक शब्द बिना कहे अपने राजमहल की तरफ लौट आई, तो वो भी तुम्हें पाप लगा, क्योंकि वो अबोध बालक था और तुम समझदार थी। ऋषि ने तो उस बालक को ही गुनहगार समझा। तो इसलिए हे सखी, तुमने अन्याय होते हुए भी आंखें बंद कर दी। तो इसी तरह तुम्हारा, अब तूने 5 पति मांगे थे, तो वैसी ही 5 प्रकार की तुझे सामने तेरी जिंदगी में परिस्थितियां आई, क्योंकि पांडवों की जिंदगी में संघर्ष लिखा था और पांडवों ने तो धर्म स्थापना करनी थी। अब पति के भाग्य का कर्म कुछ तो पत्नी को भी मिलता है। अगर तुम्हारा चीरहरण ना होता तो महाभारत युद्ध की नींव ना पड़ती। और सबसे बड़ी बात रही कि सभा में चीरहरण के समय कोई मौन क्यों रहे, क्योंकि वो भी तुम्हारे कर्म का ही फल था, क्योंकि तुमने उस बालक की रक्षा नहीं की थी। दोस्तों, हमें कभी भी अगर हमारी आंखों के सामने अगर अन्याय होता है, अगर हम उसको चुपचाप देख लेते हैं, तो हम भी उसके सहभागी बन जाते हैं। तो तब जाकर जो द्रौपदी होती है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है और अपने कर्म जानकर क्षमा याचना करती है। तो ये था दोस्तों द्रौपदी के चीरहरण के बारे में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखी, तुम भाग्यशाली रही। अगर तुमने उस समय मुझे ना पुकारा होता तो शायद परिस्थिति कुछ और ज़्यादा भयानक होती, क्योंकि मैंने तुम्हारा चीर बढ़ाया। जब तूने मुझे पुकारा तो मैं अपने भक्त के लिए दौड़ा चला आया, अपनी सखी के लिए दौड़ा चला आया। अगर ये तुम्हारी भक्ति का ही फल है सखी, अगर तुमने मुझे ना पुकारा होता तो शायद ना तुम्हारा चीर बढ़ता और परिस्थिति कुछ और होती। तो ये था दोस्तों द्रौपदी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण तो है ही दयालु, अपने भक्त की एक पुकार के ऊपर दौड़े चले आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक